नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद दोबारा फ्रांस के मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की गई कोशिश। फ्रांस में नामालूम अफराद ने जामा मस्जिद में खंजीर के सर फेंके। फ्रांस में इस्लामोफोबिया का मर्ज उरूज पर। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद अभी फ्रांस के मुसलमानों पर से फ्रांसीसी सदर के लिए गम और गुस्सा कम नहीं हुआ था कि फिर दोबारा फ्रांस के मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई है। फ्रांस में नामालूम हमला आवर मस्जिद में खंजीर के कटे हुए सर फेंककर फरार हो गए, जिससे फ्रांस में सनसनी फैल गई। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, नामालूम अफराद ने जामा मस्जिद में खंजीर के सर फेंके। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। फ्रांस में एक मरतबा फिर अक़लियती तबका यानी मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई है। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक शुमाली फ्रांस में नामालूम हमला आवर मस्जिद में खंजीर के कटे हुए सर फेंककर फरार हो गए, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। खबर रिसा इदारे के मुताबिक शुमाली फ्रांस के शहर कॉम्पियन में तुर्क इस्लामिक यूनियन बराए मजहबी उमूर ने बताया कि मुकामी जामा मस्जिद पर एक नफरत अंगेज हमला हुआ है। मस्जिद की बेहुरमती करने वाले हमला आवरों ने खंजीर के 2 कटे हुए सर मस्जिद के अंदर फेंके और फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी तक हमला आवर का सुराग नहीं लग सका है। इस हमले के बाद से मुसलमानों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। फ्रेंच काउंसिल ऑफ दी मुस्लिम फेथ ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मस्जिद इंतज़ामिया और मुकामी आबादी से इजहार यकजहती किया है। वाज़ेह रहे कि गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के बाद फ्रांसीसी सदर के इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ बयानात के बाद फ्रांस में मुसलसल नफरत अंगेज हमलों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता दिनों किसी नामालूम शख्स ने मस्जिद के मुंतज़मीन और मुसलमानों को जान से मारने और मुल्क से बाहर करने की धमकी वाला खत भेजा था। वाज़ेह रहे कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाले मुल्क फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। अलबत्ता 50 लाख मुसलमान आबादी वाले इस मुल्क में मुसलमानों को उनके आबाई मुल्क के तनाज़ुर में देखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अमूमी तौर पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। सेकुलर इक़्तिदार के हामिल फ्रांस में आज़ादी इज़हार राय पर कोई पाबंदी नहीं, जिसके तहत हर कोई अपने मजहब के हवाले से आज़ाद है। अलबत्ता हालिया अरसे के दौरान हुकूमत ने मुसलमानों को मजहबी बुनियादों पर लगाम डालने की कोशिश की है और इस सिलसिले में 1905 में बनाए गए सेकुलर कानून में तरमीम की कोशिश की जा रही है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के हालिया इस्लाम मुखालिफ बयान और गुस्ताखाना खाकों का दिफा किए जाने पर मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और अक्सर ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया है। याद रहे कि हालिया अरसे में फ्रांस में आज़ादी इज़हार राय के गलत इस्तेमाल के नतीजे में पुरतशद्दुद वाक़यात में भी इजाफा देखा गया है, जहां क्लास में गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले टीचर सैमुअल पीटी पर उनके स्कूल के बाहर 16 अक्टूबर को हमला किया गया था। ट्यूनिस के एक नौजवान ने नेस पे जुमेरात को चर्च में एक खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा फ्रांस के शहर लियोन में नामालूम हमलावर ने एक चर्च के बाहर फायरिंग करके पादरी को जख्मी कर दिया था। इन पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज 25 सितंबर को हुआ था, जब चार्ली हेब्डो के साबिक दफ्तर के बाहर एक शख्स ने 2 अफराद को हमला करके जख्मी कर दिया था। अखबार की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के अशात के बाद जनवरी 2015 में हमला आवरों ने वहां 12 अफराद को कत्ल कर दिया था और मुलजिमीन का ट्रायल भी जारी है। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि फ्रांस में जिस तरह खंजीर से मस्जिद में हमला किया गया, ये बात वाकई काबिल मज़म्मत है। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के बाद और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद आखिर फ्रांस में मुसलसल क्यों नफरत अंगेज हमले हो रहे हैं? क्या फ्रांस के नफरत अंगेज हमलों का असर दुनिया के दूसरे ममालिकों पर नहीं पड़ेगा?
यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।